जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप सभी लोग सत्संग वचन सुनने के लिए लालायित रहते हो कि हमें महात्माओं की सत्संग वचन मिले, ताकि हमारी आत्मा का उद्धार हो, कल्याण हो। और सत्संग वचन से ही जीवों के अंदर परमात्मा के प्रति एक भक्ति जागती है। तो सत्संग वचन हमें आपको बड़े ख्याल ध्यान से सुनना चाहिए। यदि अपना ख्याल ध्यान कहीं और लगा रहता है तो वहाँ से हटाना चाहिए। और जितना समय सत्संग में हम लोग बैठें तो सत्संग के वचन को अमल करना चाहिए सुनकर। और यदि सत्संग वचन हम सुनते रहें, अमल न करें, ध्यान न दें, तो ऐसे बहुत समय बीत जाएगा, सत्संग वचनों का कोई भी असर नहीं होगा। आप ही जानते हो, सत्संग सत्य यानी वो प्रभु है और उसका साथ कर लेना ही सत्संग है। यानी प्रभु का साथ करना, प्रभु के साथ के लिए लालायित होना, प्रभु के साथ के लिए कोशिश करना, ये सब सत्संग है। वचन अब रास्ता दिखाता है कि हम प्रभु का साथ कैसे करें, प्रभु से कैसे मिलें, परमात्मा के पास कैसे जाएं। देखो, बहुत सारे पंथ बनाए गए, लोगों ने बहुत सारे पंथ रखे। कबीर पंथी लोग बने, पलटू पंथी बने, रविदास पंथी बने। ऐसे जितने भी महात्मा आए, उनके अनुयायी, उनके चले जाने के बाद उनके अनुयायियों ने उनका एक पंथ बना लिया। सब लोगों ने पंथ बना लिया, कोई नानक पंथी बन गया। तो ऐसे ही पंथ बन गए। महात्मा ये समझाते हैं कि महापुरुष की शिक्षा जो होती है वह एक ही होती है, चाहे कबीर साहिब जी महाराज की हो, नानक साहिब की, दादू साहिब की, दरिया साहिब की, पलटू साहिब की, रविदास जी की, और जितने भी महात्मा हैं, सभी महात्माओं की जो शिक्षा होती है, जो उनके मार्ग होते हैं, वह एक ही होते हैं। सभी महात्माओं ने एक ही मार्ग पर चलने की बात कही। सभी महापुरुषों ने एक ही मार्ग पर चलने की बात कही, जिसको सनातन मार्ग कहते हैं। सनातन मार्ग, जो मार्ग आदि का है, यानी जो शुरू का है, उसी मार्ग के बारे में सभी धर्म, शास्त्र, पुराण, सभी ग्रंथ, सभी महापुरुष उसी मार्ग के बारे में कहते हैं। अब मार्ग देखो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि मार्ग छोटा है, मार्ग बहुत बड़ा है। अब मार्ग में बीच बीच में पड़ाव पड़ते हैं, बीच बीच में मार्ग में पड़ाव पड़ते हैं। तो उस पड़ाव पर, उस चौराहे पर जो भी नगर बसा होता है, उसका वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। लेकिन मार्ग एक ही है। आप इन्हें सोचो कि ब्रह्मा के पास जाने का दूसरा मार्ग है, विष्णु जी के पास जाने का दूसरा मार्ग है, या शिव जी के पास जाने का दूसरा मार्ग है, या और लोगों के पास जाने का दूसरा मार्ग है, ईश्वर के पास जाने का दूसरा मार्ग है, या ब्रह्म के पास जाने का दूसरा मार्ग है, पर ब्रह्म के पास जाने का और कोई मार्ग है, या महाकाल प्रभु के पास जाने का कोई और मार्ग है, या कुल मालिक सत्यपुरुष अलख अगम अनामी महाप्रभु, यानी जो मालिक सबका है उसके पास जाने का कोई और मार्ग है नहीं। मार्ग एक ही है। लेकिन उस मार्ग पर जब हम चलते हैं
तो बीच में बहुत सारे पड़ाव पड़ते हैं, यानी बहुत सारे नगर बसे हुए हैं। मोटी मोटी बात को समझ लो, ये सीधी सादी बात को समझ लो, सरल बात समझ लो। और जब सरल बात समझ लोगे तो हर बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से मृतलोक से लेकर अपने घर कुल मालिक तक, अपने देश तक, अब उस देश को चाहे आप सतलोक कह दो, सचखंड कह दो, अनामी धाम कह दो, या कह लोक कह दो, या कोई भी उसका नाम न रखो, ये आपकी अपनी इच्छा है, जो भी उसको समझ लो। लेकिन मृतलोक से यानी आत्मा जहाँ पे है, इस मृतलोक से लेके आत्मिक लोक तक, यानी अपने आत्माओं का जहाँ पर एक घर है, वहाँ तक का एक ही मार्ग है। और इसी मार्ग पर जो है, इसी मार्ग पर जब हम चलेंगे तो हमें गणेश जी का भी दर्शन होगा, हमें ब्रह्मा जी का भी दर्शन होगा, हमें विष्णु जी का भी दर्शन होगा, हमें शिव जी का भी दर्शन होगा, हमें आद्या महाशक्ति का भी दर्शन होगा, हमें ईश्वर भगवान का, परब्रह्म भगवान का, ब्रह्म भगवान का, महाकाल भगवान का, सत्य पुरुष सबका दर्शन होगा, बशर्ते इनके इनके अपने अपने पड़ाव हैं, चौराहा है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। आप कहाँ तक जाना चाहते हो, बुकिंग आपकी मृतलोक से ही होती है। अब ये नहीं है कि बाद में आपकी बुकिंग हो जाएगी, नहीं। कवि साहब जी ने कहा कि जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर का कुछ न भरोसा धरना, यानी बाद का भरोसा मत धरो। यदि आपको जिस लोक में जाना है वहाँ तक का टिकट आपको यहीं से बुकिंग करना होगा, यानी मृतलोक से। मानव शरीर जब आपको मिल जाएगा तो इसी में बुकिंग करना होता है, आप कहाँ तक जाओगे। इसीलिए महापुरुष सत्संग दिया करते हैं, अपना संदेश देते हैं, आपको समझदारी बताते हैं कि जिस मार्ग पर आपको चलना है। जैसे गाड़ी प्रारंभ हो गई, गाड़ी चलने के लिए तैयार है, स्टेशन पर आई है, लेकिन वो गाड़ी जो है, जैसे मान लीजिए गोरखपुर से गाड़ी चल रही है और बम्बई तक जा रही है, तो आपको जो भी टिकट आपको लेना है जहाँ तक, जैसे खैलाबाद उतरना है तो खैलाबाद का टिकट लेना है, बस्ती उतरना है तो बस्ती का, गोंडा उतरना है तो गोंडा का, लखनऊ उतरना है तो लखनऊ का, यानी टिकट आपको यहीं से लेना है, स्टेशन से ही लेना है। अब बीच में आपको टिकट नहीं लेना है, बीच में पकड़ दिए जाओगे तो आपको जो है बीच में उतार दिया जाएगा। यानी टिकट आपको यहीं से लेना, जहाँ तक आपको जाना है, जिस मंजिल तक आपको जाना है। तो बीच बीच में स्टेशन पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं, तो जिस शहर में आपको उतरना है, आपका वहाँ का टिकट होगा, वहीं आप उतर जाओगे। इसी तरह से ये रूहानियत का जो मार्ग है, अपने घर चलने का आध्यात्मिक जो मार्ग है, यह एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है अपने देश चलने का। उसी रास्ते पर ही सभी शहर बसे हुए हैं, उसी रास्ते पर सभी शहर बसे हुए हैं। तो आपको अपने घर जाना है तो अपने घर का जो टिकट है वह आपको लेना पड़ेगा। आपको ईश्वर के लोक जाना है तो ईश्वर का टिकट लेना पड़ेगा। आपको विष्णु भगवान के लोक तक जाना है तो वहाँ का टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लेने का मतलब ये होता है कि वहाँ तक जो भी पहुँचा हुआ महात्मा होगा, वही महात्मा वहाँ का पावर आपको दे सकता है, वहाँ का टिकट आपको दे सकता है, वहाँ तक आपको पहुँचा सकता है। तो इस मृतलोक में जो है बहुत महापुरुष हैं, ऐसा नहीं है एक दो हैं, बहुत सारे हैं जिनकी पहुँच जहाँ तक है वो वहाँ तक अपने लोगों को समझाते हैं, जिनको वहाँ का वर्णन सुनाते हैं। कोई जो है ब्रह्मा जी के लोक पहुँचा है तो ब्रह्मा जी का वर्णन सुनाता है, महिमा सुनाता है। वह भी लोक अद्वितीय लोक है, वर्णन में नहीं आता। मृतलोक से तो लाखों अरबों खरबों गुना वो जो है बड़ा भी है और फिर उसका सुंदरता भी अलग है।
तो हर लोक एक से एक सुंदर हैं, एक से एक महिमा उसकी कही नहीं जा सकती। तो जो भी महात्मा जहाँ तक जो पहुँचा है तो अब उस लोक की महिमा गाता है, उस लोक का वो वर्णन करता है। तो हम सारी आत्माएं उस वर्णन को सुन करके मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। तो फिर वहाँ का टिकट बुकिंग करा लेती हैं, यानी उनको अपना गुरु बना लेती हैं और फिर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर उस लोक में हम लोग पहुँच जाते हैं। जब उस लोक में पहुँच गए तो फिर अब वहीं रुक जाते हैं। तो हमें ये मृतलोक में तय करना है कि हमको कहाँ जाना है। हमें अपने देश चलना है कि इन बीच में जो देश बनाए गए हैं उन देश में किसी देश में हमको रहना है, ये हमें निश्चित करना होता है। इसलिए महात्मा कहते हैं तुम्हें सत्संग, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हे आत्मा, आप तुम्हें महात्माओं के वचन को सुनना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सभी महात्माओं के वचन को सुनो, गुनो, विचार करो कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मोक्ष मुक्ति कैसे होगी, हम इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे बचेंगे, कौन सा टिकट हम लें ताकि फिर आना जाना न हो। ये सब हमको विचार करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। तो सत्संग जितने भी महात्मा करते हैं सब उसी मार्ग की ही करते हैं, उसी रास्ते की ही करते हैं सत्संग, बशर्ते उनकी जहाँ तक पहुँच होती है वहीं तक का वो टिकट देते हैं। और वहाँ का टिकट दे दिया तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, बस आसानी से पहुँच जाओगे, कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ से यदि आप अपने घर नहीं पहुँचे, बीच में ही किसी शहर में रुक गए, तो उस शहर का भी कुछ कानून है, कितने वर्षों तक, कितने युग तक, कितने कल्प तक वहाँ आपको रुकना है, वहाँ का भी एक विधान है। कितना आपका पुण्य है, कितना आपने भक्ति किया है, वहाँ तक आपको उतना समय तक रोका जाता है, फिर आपको नीचे उतार दिया जाता है, नीचे उतार दिया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको मानव शरीर में जब मिल जाए तो खूब रिसर्च करना चाहिए, यानी खूब सत्संग सुनना चाहिए। जब सत्संग सुनते सुनते आपको पूर्ण समझदारी आ जाए कि किस महात्मा के पास जाने पर हम फिर जो है वापस नहीं आएंगे, उनसे टिकट लेने पर फिर उस महात्मा के पास आ जाओ। लेकिन आपने तो बहुत सारा ऐसा पंथ बना लिया, लोगों को मतलब विचार करने पर मजबूर कर दिया। आपने ऐसा काम कर दिया कि यह जीव अब समझ, वैसे तो जीव ना समझ है, जल्दी समझ नहीं पाता, और इतने सारे पंथ बन गए तो उससे जीव तो और भ्रमित हो जाता है। भाई जाऊं तो किधर जाऊं, कौन, सभी लोग कहते हैं हमारा पंथ ऊंचा, हमारे पंथ में आओ तो फिर कभी आपका जो आवागमन नहीं होगा, जन्म मरण के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। सभी लोग तो एक ही बात का उच्चारण सभी लोग करते हैं। जितने भी पंथ बना दिए गए हैं सब लोग एक ही बात का उच्चारण करते हैं, एक ही बात का उच्चारण करते हैं। महात्मा इस बात को सुनाते हैं, समझाते हैं। तो प्रेमियों, इस बात को आप समझो कि एक ही रास्ता आने का है और एक ही रास्ता जाने का है। यानी आत्मा एक ही रास्ते से आई है, जिस मार्ग से आई है आत्मा फिर उसी मार्ग से अपने देश वापस जाएगी। यही सच्चा सनातन मार्ग है, यही सच्चा सनातन मार्ग है। और आत्मा उसी मार्ग पर है, लेकिन नीचे तो उतर गई, लेकिन ऊपर जा नहीं सकती जब तक उसको सहारा देने वाला, उसको शक्ति देने वाला कोई रहनुमा नहीं मिलेगा, उसको बल देने वाला। क्योंकि अपने बल से वो जा नहीं सकती, उसके सारे बल इस मृतलोक में क्षीण हो चुके हैं। उसके पास जो है कोई बल नहीं रह गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकारों में आत्मा फंस करके मोह माया में इतना फंस गई कि अब वो बलहीन हो गई, क्षीण हो गया, उसके पास कोई ताकत नहीं रह गई। अब वो जो है उठ नहीं सकती, आत्मा चल नहीं सकती, उस बल नहीं रह गया है। अब इसको सहारा की ज़रूरत पड़ती है। अब सहारा देने वाला के पास कितनी शक्ति है, जितना उसकी शक्ति है उतना वह आत्मा को ऊपर ले जा सकता है। किसी के पास गणेश जी के स्थान तक पहुंचने की शक्ति है तो गणेश जी के पास लेके जाएगा। जिसके पास जो है
और शक्ति है तो और ऊपर भगवान शिव के पास लेके जाएगा, उससे ज़्यादा और शक्ति है तो विष्णु के पास, फिर ब्रह्मा के पास। ऐसे जहाँ जहाँ आपके पास शक्ति देने वाले वो महात्मा मिलते हैं, उतना ऊंचाई तक आप जा सकते हो। तो आपको यहाँ अब ये पहचान करनी है कि हमें कौन सा महात्मा मिले जो हमको अपने घर तक पहुँचा दे, और उसी मार्ग से, जैसे जिस मार्ग से आप लोग आए हो उसी मार्ग से आप लोग को जाना है। उसी मार्ग पर ब्रह्मा भी मिलेंगे, विष्णु शिव सभी मिलेंगे, ये नहीं कोई नहीं मिलेगा, सब मिलते जाएंगे। इसलिए महापुरुष जो होते हैं, जो पूरे महात्मा होते हैं, वो सबका परिचय कराते हुए ले जाते हैं और सबका परिचय बताते हैं और कहते हैं बच्चा मेरा जो ये टिकट है, इस टिकट पर ये लिखा हुआ है कि ये गाड़ी जो है, ये मार्ग जो है, इन लोगों से होता हुआ, सबका परिचय कराता हुआ, सबसे भेंट करता हुआ, फिर अपने देश, आत्मिक देश, जहाँ आत्माओं का देश है, वहाँ ये पहुँचा देगा। वह टिकट पर लिखा होता है। यानी उस टिकट पर जब वो महात्मा टिकट देते हैं तो अपने देश का जो है मुहर लग जाता, छाप लग जाता, यानी धुन प्राप्त हो जाती है, आवाज़ मिल जाती है। वो आवाज़ उस आत्माओं के मस्तक में गूंजता है, अपने देश का गूंजने लगता है। तो प्रेमियों, बात को तो समझना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग विवाद में फंस जाते हैं, छोटे बड़े के चक्कर में फंस जाते हैं और अनेकों मार्ग बना लेते हैं, लेकिन अनेकों मार्ग नहीं है। अपने घर जाने का एक ही मार्ग है। हाँ, पड़ाव हैं, बीच बीच में बहुत पड़ाव हैं। अब उस पड़ाव में आप किस पड़ाव तक जाके रुक जाओगे, ये आपकी अपनी इच्छा है। किस पड़ाव तक का गुरु आपको मिला है, जिस पड़ाव का गुरु आपको मिला है उसी पड़ाव तक आपको ले जाएगा और कहेगा अब इसके आगे नहीं, अब यहीं आपको रुकना है, इसी शहर में रुकना है, इसी देवी देवता को मानना है, यही आपके लिए भगवान है। वहाँ आपको ऐशो आराम करने की सुविधा मिल जाएगी, आराम से आप रहोगे। फिर आगे क्या होगा वो तो आगे मालिक जाने। लेकिन कहने का मतलब आज का हमारा ये लक्ष्य है सत्संग का, कि आपको ये बताना चाहते हैं कि मार्ग एक ही है। आने का मार्ग आत्माओं के, फिर आत्माओं के जाने का मार्ग एक ही है। उसी मार्ग पर ही सभी लोक बने हुए हैं। जैसे नदी की धारा बह रही है, नदी जा रही है, तो नदी के किनारे किनारे बहुत सारे शहर बने हुए हैं, शहर बसे हुए हैं। लेकिन अब नदी जहाँ से निकलती है, जहाँ पहुँचती है, एक ही शहर वहाँ तक तो है नहीं, बीच बीच में छोटे छोटे शहर बसे हुए हैं। तो किस शहर में आपको रुकना है? उस नदी के सहारे आप जा रहे हो, जिस शहर में रुकना वहाँ आपको रुक जाना है, उतर जाना है, ना ऐसे वहीं पे आप उतर जाओगे और उस शहर में जाकर अपना व्यापार करोगे। ठीक यही स्थिति है। इसलिए मार्ग एक है जाने का और एक ही आने का है। इसी को सच्चा सनातन मार्ग कहते हैं। ये आत्मा का मार्ग है। इसी सनातन मार्ग पर हमें आपको चलने के लिए वेद भी कहते हैं, गीता भी कहती है, बाइबिल भी, कुरान भी, हदीस भी, और जो है सारे धर्म ग्रंथ है, शास्त्र, पुराण, इंजील और नाना प्रकार के ग्रंथ है जो हैं, सभी आदि ग्रंथ बनाए गए हैं, वो भी यही बात कहते हैं। सभी लोग एक ही बात कहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते और अलग अलग जो है अपना एक पंथ बनाकर बैठ जाते हैं, टेक बना लेते हैं। इसलिए संत मत ये कहता है, यहाँ टेक से काम चलने वाला नहीं है, यहाँ टेका टेकी से काम चलने वाला नहीं है। टेक छोड़ो और अपने घर चलने के लिए तत्पर हो जाओ। महात्मा इस बात को सुनाते हैं, समझाते हैं, क्योंकि सभी आत्माएं उस मालिक की है। सभी आत्मा छुटकारा पाना चाहती है, सभी आत्माएं काल देश से निकलना चाहती हैं। तो फिर टेका टेकी की कहाँ बात रह गई? अपने घर चलो, प्रेम प्यार से सब लोग अपने घर चलो। आप जो भी जिस खिड़की पे आप जा रहे हैं उनसे कहो, भाई हम अपने देश चलना चाहते हैं, उस लोक चलना चाहते हैं, हमको वहाँ का टिकट दो।
तो उस खिड़की पर यदि वो टिकट मिल रहा है तब तो दे देगा, नहीं मिल रहा तो कहेगा भैया वहाँ तक का टिकट तो नहीं यहाँ मिल पाएगा, यहाँ ये आधे दूरी का टिकट मिलेगा। तो आप कहोगे नहीं हमको आधे दूरी नहीं जाना है, हमको जो है पूरा जाना है। तो अब वहाँ का टिकट नहीं मिल रहा तो कहेगा भैया दूसरी खिड़की पे चले जाओ, तो आपको दूसरी खिड़की पे जाना है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं जिस गुरु के पास आप जाओ तो उससे यही कहो कि मुझे अपने देश यानी जो आत्मा का देश है, आत्मिक देश है, जो सबसे लास्ट में जो देश है, हमें उस देश पर जाना है, अपने देश जाना है। तो जब आप सत्संग सुने रहोगे, विचार आपके अंदर तभी तो आएगा, समझदारी आपके अंदर तभी तो बनेगी, तभी तो आप फरियाद करोगे। आप सत्संग ही नहीं सुने रहोगे, कोई भी कह देगा नहीं नहीं यह भी टिकट आपको अपने घर पहुंचा देगा, ये भी टिकट आपको अपने घर पहुंचा देगा, तो आप तो सत्संग सुने नहीं, तो कहोगे भैया यही तो गुरु हमारे हैं, यही तो पूरे हैं, यही पहुंचा देंगे, क्योंकि आपको सत्संग नहीं मिला। और जब सत्संग मिल जाएगा तो आत्मा समझदार हो जाएगी और वह पूरे गुरु की खोज करेगी। इसलिए कहा कि पूरे गुरु की खोज करो। कहें कि जब लग संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोज रही पिया को निज घट में। जब तक ये पूरे महात्मा नहीं मिलेंगे, अपने देश ले जाने वाला टिकट जब तक आपको नहीं देंगे, पूरा टिकट जिसको कहते, तब तक हम लोग इसी चक्कर में आते और जाते रहेंगे। केवल अपना एक ऐसा देश है जहाँ पहुँचने पर फिर वापस नहीं आना होता, और बीच में जितने भी मुकाम हैं वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा, कभी न कभी वापस आना ही पड़ता है। सफ़र तो लंबा होता है, इतना जल्दी वापस नहीं कोई आता है, लेकिन कभी न कभी आता ही है। लेकिन अपने देश पहुँच जाने पर, अपने लोग पहुँच जाने पर फिर आत्माओं का आवागमन नहीं होता, आवागमन नहीं होता। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हम तो ये अरदास करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ये मजहब का जो झगड़ा आपस में कर रहे हो इसको मत करो, और सब जिस भी जगह पर हो अपने धर्म कर्म में रह करके आप सच्चा जो है मालिक की आराधना करो, भक्ति करो, पूजा करो, और ये सोचो कि हमारा जो मार्ग है ये कहाँ तक जा रहा है, हम अपने घर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। ये सब लोग यदि अपने अंदर विचार करने लगे तो फिर ये विवाद ही नहीं होगा, कोई एक दूसरे को छोटा बड़ा कहेगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग अपने अपने बारे में सोचने लगेंगे। सोचकर ये सोचेंगे कि भाई विवाद करने से क्या है, हम खुद अपने को सोचें हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, हमारा जो जिस गाड़ी पर हम बैठे ये गाड़ी कहाँ तक जाएगी, हमें खुद विचार करना चाहिए। इसलिए कहा आचारी सब जग बना, विचारी मिला न कोई, और कोट आचारी बारी कि विचारी जो है, तो हमें विचार करना चाहिए। तो विचार करोगे तो सबसे मिलोगे, सभी धर्म मजहब वालों से मिलोगे और कहोगे भैया अपने देश कैसे जाया जाए, अपने देश कैसे जाया जाए, समझ में हमको नहीं कुछ आता है, कौन मार्ग पकड़े, कौन सा टिकट लें, कौन सा गुरु पूरा है, कौन सा गुरु अधूरा है, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे सभी लोगों की जब एक ही पुकार हो जाती है तो सब लोग खोज करेंगे, कहीं खोजी कोई कोई होएगा, वादी सब संसार, तो खोजी कोई कोई होता है। और तो वाद विवाद में तो सब लोग लग जाते हैं, वाद विवाद में सब लोग लग जाते हैं। इसलिए हमें वाद विवाद को छोड़ना चाहिए और हमें खोज करना चाहिए, मिलजुल करके खोज करना चाहिए। कोई गैर नहीं है, कहीं कोई गैर नहीं, सब अपने हैं, ये आत्माएं कोई गैर नहीं है, हम सब अपने हैं, एक साथ आए हैं, हम अब सब भाई हैं। तो हमें जो है विवाद करने की क्या ज़रूरत है, आपस में तफरका पैदा करने की क्या ज़रूरत है, छोटा बड़ा कहने की क्या ज़रूरत है, अपने घर चलने की ज़रूरत है। आप कह दो ये पंथ ऊंचा है तो ये पंथ ऊंचा नहीं है, इससे विवाद से क्या लेना देना है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग अपने घर कैसे चलें, हम लोग अपने घर कैसे चलें। तो हम लोग जब सभी लोग मिल करके खोज करेंगे और जो महात्मा कहेगा हम तुम्हें अपने घर पहुंचाएंगे, तो हम सभी लोग एकजुट हो उसके पास, उनके पास जाएंगे, कहेंगे हमको पहुंचाइए अपने देश, अपने घर पहुंचाइए। तो कहने से तो नई बात बनने वाली अब न, कि कहने से पहुंचा दिया, वो करने का मार्ग है। वो कहेगा भाई ठीक है पहुंचाएंगे, तो हम लोग कहेंगे भैया पहुंचाओ, आप आपकी शरण में हम लोग आए हैं। लेकिन
ऐसा नहीं कहकर आप किनारा कस लो, हमें पहुंचाओ, हमें दिखाओ, हमें विश्वास दिलाओ, क्योंकि हमने सत्संग सुन रखा है कि अपने घर की ये पहचान है। अपने घर का इशारा मिला हुआ सत्संग में, हमको ये सब इशारा मिलना चाहिए। तो पूरा होगा तो इशारा दिला देगा, निशाना बताएगा, और पूरा नहीं होगा तो आगे पीछे करके फिर जो है किनारा कस लेगा। तब आप जान जाना कि ये नई जानकारी है इनके पास वहाँ तक पहुँचने का। तो प्रेमियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, न विवाद करने की ज़रूरत है, आपस में मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। सभी का सत्संग सुनो, सभी महात्माओं के सत्संग सुनो, सभी महात्माओं के वचन वाणी को समझो बूझो, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही निष्कर्ष है, अपने देश चलो जहाँ आत्माओं का देश है। बस अपने देश चलो। अपने देश चलने के लिए जो भी मार्ग है वो एक ही मार्ग है, लेकिन पहुँचा हुआ कोई महात्मा मिलेगा अपने देश का आने जाने वाला, तो अपने देश पहुँचा देगा। और नहीं पहुँचा हुआ होगा, भले उसी मार्ग पर चल रहा है, तो जहाँ तक वो जा गया है वहीं तक आपको ले जा पाएगा। इसलिए कहा वक्त गुरु की खोज तेरे भले की कहो। इसलिए वक्त गुरु की खोज करो। जो महात्मा अपने देश से आया है, अपने देश से आया है और यहाँ पे हम सबके बीच में रह रहा है, तो हम उसके पास जाएंगे। वह भी महात्माओं, वह भी अपना वचन वाणी सुना रहा है, उसके पास जाएंगे तो उसकी भी बात कुछ सुनेंगे। तो धीरे धीरे सभी महात्माओं की बात सुनने पर, उसकी बात सुनने पर धीरे धीरे विचार तो बन ही जाएगा कि कौन महात्मा जो है कहाँ तक किसकी पहुँच महसूस हो रही है। काहे से कि जहाँ तक जो पहुँचा होता वह वहीं तक का पूरा बयान कर भी पाता है, और जहाँ वो नहीं पहुँचा वहाँ का बयान वो क्या करेगा, सुनकर कितना बयान कर पाएगा। लेकिन जहाँ आप पहुँच गए हो, वहाँ की हाल आप जानते हो, तो उसके हर चीज़ का आप बयान करना चाहोगे। तो ऐसे सभी महात्माओं का जब सत्संग सुनने लगोगे तो उस महात्मा की कहाँ तक पहुँच है, वह जहाँ तक उसकी पहुँच है उसी का वो जिक्र भी करते हैं वो महात्मा बार बार, उसी का है, क्योंकि और जिक्र कर नहीं पाते। जहाँ का वो देखे नहीं हैं, सुने नहीं हैं, तो वहाँ का जिक्र वो क्या करेंगे, नहीं कर पाते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ये बार बार किसका जिक्र कर रहे हैं, कहाँ तक चलने का जिक्र कर रहे हैं। तो समझ लो, भले महात्मा ने बताए, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि ये महात्माओं की पहुँच यहीं तक है। जो राम की बराबर महिमा गा रहे हैं, हर चीज़ों में राम की महिमा गा रहे हैं, तो उनको जान लेना चाहिए कि इनकी राम तक पहुँच हो गई है। जो कृष्ण की महिमा गा रही हैं, जान जाना चाहिए कि इनकी कृष्ण तक पहुँच है। कोई विष्णु की महिमा गा रहे हैं तो उनकी विष्णु की पहुँच है, कोई शिव की महिमा गा रहे हैं। बात तो सभी करेंगे, लेकिन जहाँ जिनकी पहुँच हो जाती है वहाँ की वो बहुत महिमा गाते हैं, गाते नहीं थकते, बराबर वहाँ की महिमा गाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि इनकी पहुँच यहाँ तक है। अब आपको कहाँ तक पहुँचना है, आप अपना निर्णय करो। तो लगा हुआ दरबार, तो लगा हुआ दरबार लगा हुआ है। अब आप अपनी सोच के अनुसार किस दरबार में पहुँचोगे, ये आपको विचार करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। फिर अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। सत्संग आप बराबर सुनो। जय गुरुदेव।